भारत का खाता खुल गया है। अंक तालिका में भारत ने पहला मेडल हासिल कर लिया है। 22 साल की शूटर मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। I'm taking back a very precious thing with me to India, which India deserved. कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। खैर, मनु भाकर जो है जी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है एयर पिस्टल में। जी हाँ, मेरे ख्याल है हवा में फायरिंग करती है। हवा में तो हमारे भी बहुत फायरिंग होती है जी। आप केपीके में चले जाइए या शादी बारात में किसी में चले जाइए तो सारे लोग हवा में फायरिंग कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारे भी लोगों को जीत जाना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखिए, वो पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे अगर औरत कुछ करेगी तो लोग क्रिटिसाइज करें। वो इंडियन वुमेन्स है, नारी शक्ति है। वो अच्छा करेंगी तो दुनिया उनको प्रमोट करेगी, इंडियन उनको प्रमोट करेंगे, चाहे वो मेल्स में हो, फीमेल्स में हो, लेजेंड्स में हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, सारे उनको प्रेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आगे भी ऐसे ही मुल्क को ऊपर करना है। हमारी कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, ये तो कीज ज्यादा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इंटरव्यू में देखो, उसने कहा हम अगले 50 साल कोई लंबी का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। कहता है क्रिकेट में चांस है, पैसा है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता आप जीत सकते। हम तो ये कहते हैं हम तो बस ये कहेंगे ना, कैप्टन चेंज कर दो, कोच ले आओ, वो ले आओ। क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना। हमारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं, हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है, इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। हमारे यहाँ भी अगर हम अपने स्पोर्ट्स के लोगों को थोड़ा टाइम दें, हमारे यहाँ सही से उनकी कोचिंग की जाए, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया जाए, अपने थोड़े से कॉर्नर के प्लॉट और ये वो चीजें छोड़कर अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे यहाँ से भी लोग निकल सकते हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टेंसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निजाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पढ़ाई में निकले। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही है। वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है ना, यहाँ पर किसी चीज का निजाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निजाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निजाम है, कोई अच्छाई का निजाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पर उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती, कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स है, ना कोचेज है जो बच्चियों को आके सिखा सके। पहला टाइटल अपने नाम कर लिया और इंडिया सिर्फ एथलीट्स में नहीं, दुनिया की हर फील्ड में आप गूगल कर ले, टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक है, टॉप 4, टॉप 3, टॉप 1, इकोनॉमी में टॉप 5 इस तरह है। ठीक है, तो कहीं पे भी इंडिया कहीं पे भी लैक नहीं कर रहा। अगर मनु भाकर की बात की जाए, सिर्फ 22 साल ये लड़की और पूरा इंडिया इसको आज सेलिब्रेट कर रहा है। पीएम मोदी जो है वो इनको कांटेक्ट करके कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। इवन के हमारे क्रिकेट के लेजेंड गौतम गंभीर भी इनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। क्या कहेंगे वो? देखिए, ये वो पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे अगर औरत कुछ करेगी तो लोग क्रिटिसाइज करें। वो इंडियन वुमेन्स है, नारी शक्ति है। वो अच्छा करेंगी तो दुनिया उनको प्रमोट करेगी, इंडियन उनको प्रमोट करेंगे, चाहे वो मेल्स में हो, फीमेल्स में हो, लेजेंड्स में हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, सारे उनको प्रेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आगे भी ऐसे ही मुल्क को ऊपर करना है। जहाँ पे इंडियन जाता है अपना विक्ट्री का झंडा गाड़ के आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल सर क्या कहेंगे, जिस तरह से इंडिया जो है वो अपने विमेन को एम्पावर कर रहा है, अपनी विमेन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की क्या यही वजह है कि इंडिया इकोनॉमी में इंडिया के कश्मीर की लड़कियां अब जाके मेडल जीत रही हैं, एशिया कप में जीती हैं, ये बच्ची दूसरा मेडल जीती है। लड़कियों को इक्वल राइट्स वहां मिल रहे हैं तो वो परफॉर्म कर रही है ना। ओलंपिक्स के अंदर ये पहला मेडल है हिस्ट्री में जो एक लड़की ने जीता है। इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? बस यही वजह है कि वहाँ पे जो खवातीन है, हरासमेंट का सामना उनको भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छे बुरे हालात उधर भी वहाँ पे भी है, शायद यहाँ से ज्यादा बुरे हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रमोशन है गेम्स की वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। वहाँ पे जैसे आपको मेल प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वैसे ही फीमेल्स के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे भी फीमेल्स के लिए वैसा ही एक माहौल प्रोवाइड किया जाए तो क्यों नहीं, यहाँ पे भी
बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारी फीमेल प्लेयर्स से मिली हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे चलते फिरते ही न्यूज़ सुनी कि इंडिया की क्रिकेट टीम औरतों की वो जीती है, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं वो हराया था एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था। लेकिन कोई मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी इंडिया की ही टीम वो जीती है। तो ये सब यही वजह है कि उनको एक प्रैक्टिस का माहौल नहीं मिला। लेकिन बात करेंगे एक बार इन दो लोगों की जो कि पाकिस्तान स्विमर्स जो है वो फेल हो गए और क्वालिफाई नहीं कर सके सेकेंड राउंड के लिए। फिर मैं वही कहूंगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, गेम्स में होता है बिल्कुल। और अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके तो दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। और जो मेहनत करते हैं, वो जो बच्चन साहब के फादर ने लिखा था ना, मेहनत करने वाले की या कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जी बिल्कुल कोशिश कीजिए और नेक्स्ट टाइम जब ओलंपिक्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स के इस किस्म के कंपटीशन हो तो उसमें जरूर जाइए। आप लोग अगर हार भी जाएंगे तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यही सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जीत कर भी आएंगे। और ये मुझे बिल्कुल यकीन है, क्योंकि हमारे जितने भी लोग स्पोर्ट्स में हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत जी जान के साथ जो है वो खेल को खेल के उसके हिसाब से आगे आने की और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ना अपना और ना ही इन लोगों का। बात करेंगे एक बार फिर भारत की। जी हाँ, और ये आपको नजर आ रही है और इनका नाम है निघत जरीन। जी हाँ, निघत जरीन जो है वो हिस्सा ले रही है भारत की तरफ से बॉक्सिंग में, यानी कि जी हाँ, बॉक्सिंग में हिस्सा ले रही है। और बहुत लोगों को बहुत उम्मीद है, लोगों का ख्याल है कि निघत जरीन जो है वो कोई ना कोई मेडल लेकर आएंगी। चले वो भी हम देखेंगे। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीजों पे जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है वो, हमारी खवातीन कम पढ़ी लिखी है एज कम्पेयर टू द मैन, क्योंकि एक तो हमारा ये होता है कि खवातीन है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है जी मजहबी तालीम देनी है, दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये कहता है इनको घरों में बिठाना चाहिए, तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है हाँ हम इनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो सारे बाहर चले जाते हैं। अब 250 मिलियन लोग जो हैं, जो जिसे आप कह लें कि हैं इसमें, और 7 बंदे हम भेज सकते हैं। इंडियंस जितनी तादाद में बंदे भेज रहे हैं मैं समझता हूँ, और जिन जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप हमारे लोग स्विमिंग में हैं, शूटिंग में हैं, ठीक है ना जी, और क्या उसे बोलते हैं, और कुछ जगहों में अरशद नदीम जो है वो जैवलिन थ्रो में है। आई विश के पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा में पार्टिसिपेट करता, इतने काम में क्यों पार्टिसिपेट किए, ठीक है जी। अब देखें कि फॉर एग्जांपल एक नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भी टोक्यो 2020 में भी एक गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में, वो भी इंडियन जो एथलीट्स का देखें कि कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने जमाने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी, मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है, मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया, हमें वो चीजें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीजें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया कि हम आगे आते। मैं खुद खेलती रही हूँ बास्केटबॉल, यानी कि सेंटर पोजीशन पे खेलती रही हूँ, मगर आप बिलीव करें कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमें वो चीजें नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली कोई औरत अपने लिए कुछ करना चाहे तो अपने पास से पैसे स्पेंड कर ले या कोई कोच हायर कर ले, अदरवाइज हो सकता है। क्या वजह पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, इंपावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख ले, हर फील्ड में मर्दों के शाना बशाना चल रही है। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीजें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे दोस्तों, पेरिस में 2024 के ओलंपिक गेम चल रहे हैं और इंडिया की तरफ से मनु भाकर ने इस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर ये मेडल जीता है और ये मेडल जीतने के साथ ही वो भारत की पहली महिला शूटर बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। मनु भाकर झज्जर हरियाणा से रहने वाली है और ये मेडल जीतकर उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है और भारत के लिए एक ये प्राउड मोमेंट है कि इंडिया की जो लड़कियां हैं वो भी ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही है। अभी एशिया कप में भी जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है भारत की महिला क्रिकेट टीम का, लेकिन ये है कि फाइनल में श्रीलंका उनसे जीत गई, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो वुमेंस पावर वो भी आगे बढ़ रही है, स्पोर्ट्स के अंदर खूब अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और ये मेडल जीत कर मनु भाकर ने जो है इंडिया का भी नाम रोशन किया है। हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है, उनके मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही है कि वैसे भी पाकिस्तान के जो एथलीट्स गए हैं ओलंपिक में वो 7 ही एथलीट गए हैं, तो उनको भाई इस बात का बड़ा अफसोस है कि 25 करोड़ की जो जनता है उसमें से केवल 7 एथलीट जो हैं स्पोर्ट्स में गए हैं, जबकि इंडिया के 100 से भी ज़्यादा जो है एथलीट ओलंपिक्स के अंदर गए हैं और इंडिया ने जो है ओलंपिक्स मेडल की शुरुआत
शुरुआत भी कर दी है भाई। मनु भाकर ने पहला मेडल जो है ओलंपिक्स का जीतकर ब्रॉन्ज लिया है। उन्होंने हालांकि सिल्वर भी उनको आ सकता था, लेकिन